बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो आपका लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 15 रिलैक्सेशन टेक्निक्स का लास्ट टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट थोड़ी सी टेक्निक्स हैं वो पढ़ेंगे रिलैक्सेशन कि आपकी बॉडी में कैसे इंड्यूस कर सकते हैं आप रिलैक्सेशन। ठीक है। और जहाँ तक बात है आपके वाइवे की, लिटरली आप लोगों को लगता है कि इसमें हमारा कोई फ़ायदा है, हमारा कोई भी फ़ायदा नहीं है। और आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड। मैं नाम कॉल कर रही हूँ क्लास में। हिना, आपका बिहेवियर सॉरी टू से फर्स्ट सेमेस्टर में भी ऐसा ही था और कोई चेंज नहीं आया। और जो इमरान है, इमरान आप भी इंतहाई नॉन सीरियस थे फर्स्ट सेमेस्टर में और अभी भी आपका वही है। उस पर आप देर से आई थी पहले, ठीक है, और अब आप देती नहीं है वाइवा या जो भी है। और ये जो दोनों बच्चे हैं हिना इमरान या तीनों सॉरी, उस पर आप लोगों का एक वाइवा भी कंडक्ट नहीं होगा। मुझे नहीं पता बाकियों के साथ भी यही है, बाकियों के भी मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही किसी का आप लोगों ने दिया है, बाकी आप लोग उनके भी वाइवे नहीं दिए। तो अगर आप लोगों को ये कि आप कहती हैं कि नेट का मसला है, तो मैंने तो नेट के अलावा भी कॉल की है। और हिना, ये क्या बिहेवियर है आपका? मुझे आपकी इस चीज़ की समझ नहीं आती कि आप मैसेजेस वहाँ पे पढ़ रही हैं व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है, और उसी वक्त जब मैं आपके मोबाइल पे कॉल कर रही हूँ व्हाट्सएप के अलावा भी मैंने आपको कॉल की है, आपको भी और इमरान को भी। और हिना, उस वक्त आप वो कॉल भी अटेंड नहीं कर रही। फर्स्ट आप जो है ना अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट करना सीखें, ठीक है। और आप ये मत भूलें कि वो वाला जो ग्रुप है उसके अंदर सिर्फ फैकल्टी ऐड है, उसके अंदर प्रिंसिपल भी ऐड है, ठीक है। वो सब चीज़ें देख रहे हैं आपकी। और मैं खुद उसी वजह से मैंने उधर कमेंट किया ताकि उन्हें पता चल सके कि आप लोग कितने नॉन सीरियस हैं इसके अंदर। उन्हें सब पता है कि कौन बच्चा पढ़ रहा है और कौन सा नहीं पढ़ रहा और कौन सा ले रहा है लेक्चर्स और कौन सा नहीं ले रहा है। ये सबको, ये जो डीन है आपके, उन सबको पता है और सब टीचर्स को भी पता है कि कौन ले रहा है और कौन नहीं ले रहा, ठीक है। और ये डोंट मेक लेम एक्सक्यूजेस कि ये जो नेट नहीं है, फलां नहीं है। नेट नहीं है तो मैंने तो नेट के अलावा कॉल की है आपको, नेट के अलावा भी कॉल की है मैंने। आप एटलीस्ट अगर उस दिन नहीं आप देख रहे मैसेज, आप उससे अगले दिन आके ये तो मैसेज कर दें कि मैम मेरा ये मसला था, इसलिए नहीं हो सका, इसलिए नहीं मैंने लेक्चर दिया, इसलिए नहीं, सॉरी मैंने वाइवा दिया। आप तो रिप्लाई नहीं करते। चले आप उस दिन तो आपका आप पे वो है कि बिल्कुल देना ही नहीं है रिप्लाई जब आपका वाइवा हो रहा था, लेकिन एटलीस्ट जब एक दिन गुजर गया तब तो आप मैसेज करके कह सकते हैं कि मैम सॉरी ये वाला वाइवा नहीं इस वजह से हो सका, मैं अवेलेबल नहीं थी। उस वक्त अपने लेम एक्सक्यूज बनाएं, लेकिन कम से कम रिप्लाई तो किया करें आप लोग। हम लोग फारिग बैठे हुए हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों को हम यहाँ पे बार बार मेहनत करके यहाँ पे अपना लेक्चर बनाते हैं आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को समझ आए। मैं एक एक लेक्चर को कितनी दफ़ा बीच में रिपीट करती हूँ। मैंने लेक्चर्स को कितना छोटा कर दिया है, छोटे छोटे लेक्चर्स मैंने किए हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। और उस पर जो आपका मैसेज आया था कि अब से मैं वाइवा और लेक्चर, तो बेटा अब आपको इतनी आसानी से ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये चीज़ें मैंने पहले ही बताई हैं, लिंक्ड चीज़ें हैं, ठीक है। एक्टिव पैसिव अब आपको कौन पढ़ाएगा? और कॉलेज ओपन होते ही आप लोगों के जो हैं वो पेपर्स हैं, मिड टर्म, सब पता चल जाएगा कौन कितने से पानी के अंदर है। रिलैक्सेशन और आई एम वेरी मच हैप्पी फ्रॉम मुकद्दस कदीर जरगुल, क्योंकि उन लोगों ने जो है वो रेसिप्रोकेट करते हैं, रिप्लाई करती हैं, वाइवास देते हैं, ठीक है। रेगुलरली जिस तरह क्लास फिजिकली हम क्लास में प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल वैसे ही उन दिनों का बिहेवियर है। What is relaxation? ठीक है, रिलैक्सेशन इज अ टेक्निक ऑफन यूज्ड बाय स्पोर्ट्स परफॉर्मर्स टू calm themselves thereby decreasing anxiety and controlling arousal, ठीक है। आपके जो एंजाइटी को रिलीव करता है, जाहिर बात है। अच्छा, ये एथलीट्स की सेंस में बात की है कि यानी कि जैसे कोई भी स्पोर्ट्समैन है, कोई परफॉर्मर है, ठीक है, रिलैक्सेशन उसमें क्या करती है? एंजाइटी दूर करती है। जाहिर बात है, जो कोई अगर गेम है, फॉर एग्जांपल जैसे क्रिकेट मैच है, उससे पहले भी ये रिलैक्सेशन की थेरेपी या टेक्निक्स करवाई जाती हैं ताकि टेंशन जो एथलीट्स हैं वो डिक्रीज हो। और ये क्या करती है? इट कैन इंक्रीज सेंस ऑफ कंट्रोल, रिड्यूस एंजाइटी एंड हेल्प द परफॉर्मर टू फील काम एंड कंफर्टेबल, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या होती हैं इस रिलैक्सेशन में क्या इंक्लूडेड है? ब्रीदिंग रेट, इट इन्वॉल्व्स अ डिक्रीज इन ब्रीदिंग रेट,
यानी कि जब इंसान जितना रिलैक्स्ड होगा उतना इसका ब्रीदिंग बिल्कुल एक नॉर्मल वे में होगी, ज़्यादा इंक्रीज ब्रीदिंग नहीं होगी, हार्ट रेट उसका नॉर्मल होगा, ठीक है, मसल एक्टिविटी नॉर्मल होगी, ऑक्सीजन भी, जिस तरह कभी कभी हम टेंशन में होते हैं तो किस तरह से हमें तेज तेज सांस आ रहा होता है, ठीक है, वो सब कुछ इसी वजह से हुआ होता है, आपका सिंपैथेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ होता है उसके अंदर। उससे क्या होता है, एकदम आपके हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा होता है, आपकी ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो रहा होता है, और जाहिर बात है ऑक्सीजन की कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है। अच्छा, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ रिलैक्सेशन टेक्निक्स, प्रिवेंट एक्सेसिव अराउजल, ठीक है, और एक्सेसिव अराउजल डिक्रीज द फिजिकल एंड मेंटल सिम्टम्स ऑफ नर्वसनेस, ठीक है, डिक्रीज करेगा, जारी बात है आपके। सॉरी क्लास मैंने पॉज कर दिया था, वो अजान हो रही थी। तो हम कहाँ पर थे? प्रिवेंट, अच्छा, प्रिवेंट एक्सेसिव अराउजल, अराउजल होते हैं यानी कि जो आप जाग रहे हैं, ठीक है। अब जाहिर बात है अगर आप रिलैक्स नहीं होंगे और आपको नींद भी अच्छी नहीं आएगी, ठीक है। तो क्या है, प्रिवेंट एक्सेसिव अराउजल, डिक्रीज द फिजिकल एंड मेंटल सिम्टम्स ऑफ नर्वसनेस, एंड ऑल्टरनेटिव टू मोटिवेशनल मेथड्स डू नॉट ओवर अराउज द एथलीट, ठीक है। अब जाहिर बात है जब एक एथलीट ने परफॉर्म करना है तो उसके लिए नींद बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा जागना भी उसके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो रिलैक्सेशन सब कुछ उसके अंदर इंड्यूस करती है। फैक्टर्स टू ऑब्टेन आ रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, ठीक है। क्वाइट इन्वायरमेंट, जाहिर बात है पॉजिटिव एटीट्यूड, जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही रिलैक्स रहेंगे। आपको पता है नेगेटिव थिंकिंग किस तरह से आपके ऊपर हावी हो जाती है, और आप नेगेटिव जब सोचते हैं तो आपकी बॉडी भी जिस तरह का आप सोचेंगे आपकी बॉडी वैसा ही रिएक्ट करेगी, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव रिएक्ट करेगी। अच्छा, ये वाला लेक्चर जो रिलैक्सेशन के बारे में मुझे बहुत आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज इस चीज़ का लग रहा है, क्योंकि ये आप लोगों इससे आपको बेसिकली ये आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिसाइड्स योर कोर्स करिकुलम, ठीक है। इसके अलावा भी आप लोग इसे पढ़ेंगे और ये टेक्निक्स आप लोग अपने ऊपर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जाहिर बात है जब एक स्टूडेंट पढ़ रहा होता है तो वो काफ़ी टेंशन और इस तरह के माहौल में से गुजर रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को वैसे हेल्प आउट भी करेंगी अगर जनरली बात देखा जाए डिसाइड्स योर कोर्स करिकुलम, ठीक है। ये आप लोगों के लिए वैसे बहुत अच्छा लेक्चर भी है ये रिलैक्सेशन वाला। सो डिक्रीज मसल टेंशन एंड अ रिलैक्सेशन डिवाइस और मेथड। टाइप्स ऑफ रिलैक्सेशन टेक्निक, अच्छा, एक होती है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। अच्छा, इसके अंदर अगर हम देखें, मैं आपको बताऊं, जनरली बताऊं, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन क्या है कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी एक आप मसल ग्रुप को टेंस किया, उसे फिर रिलैक्स किया, फिर दूसरे मसल ग्रुप पे मूव कर दिए, फिर उसे आपने थोड़ा उसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस की, फिर उसे रिलैक्स किया, फिर उससे नीचे वाले मसल ग्रुप के अंदर आगे। ये प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन बेसिकली इस तरह से है। सो प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन इज अ मेथड दैट हेल्प्स रिलीव दैट टेंशन। इन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन यू टेंस अ ग्रुप ऑफ मसल्स, ठीक है, एज यू ब्रीथ इन। आप मसल जैसे फॉर एग्जांपल अब आपने फेस के मसल्स आपके उन्हें रिलैक्स करना है, आप उन्हें क्या करेंगे, क्लेंच करेंगे, अपने फेस के मसल्स को टेंस करेंगे और सांस गहरा अंदर लेंगे, ठीक है, करें सब। और जब आपने रिलैक्स करना है, जब आप उन्हें मसल्स को रिलैक्स करेंगे तब आपने सांस बाहर निकालना है। सो ब्रीथ इन while you tense your muscles and breathe out when you relax them. So you work on your muscle groups in a certain order. When your body is physically relaxed, you cannot feel anxious, ठीक है। जब आप रिलैक्स होंगे तो आप जाहिर बात है एंजाइटी भी कम होगी। The most common form of relaxation, progressive muscle relaxation, involves the athlete tensing and relaxing muscle group, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे होता है ये, कि एक मसल ग्रुप को आप टेंस करें, उसके बाद उसे रिलैक्स करें। इसमें आपके रिड्यूस करेगी हार्ट एंड ब्रीदिंग रेट को भी। लेकिन ये फॉरेन कंपटीशन से बिल्कुल फॉरेन आप ये वाली टेक्निक एप्लीकेबल नहीं है, ये नहीं यूज़ करते। ये देखेंगे मुझे बहुत अच्छी पिक्चर मिली है और ये मैंने इधर डाली है। ये सब परफॉर्म करेंगे कि सिट ऑन अ चेयर, ठीक है, स्क्रंच एट अप योर फेस, ठीक है, आप अपने फेस के मसल्स को टेंस करें, फिर उसे रिलैक्स करें, और जब आपने उन्हें टेंस करना है ब्रीथ इन, ठीक है, थोड़ी देर के लिए ब्रीदिंग करें, और जब आपने उन्हें रिलैक्स करना है तो आपने सांस बाहर निकालना है। रिलैक्स के साथ ब्रीथ आउट एंड टेंशन के साथ आपने जब मसल्स को टेंस करना है तो आपने ब्रीद इन करना है। सो टेंस, फिर आप नीचे मूव कर गए हैं आर्म्स पर, टेंस योर आर्म्स देन रिलैक्स देम, टेंस योर आर्म्स वाइल ब्रीद इन, ठीक है, एंड रिलैक्स योर आर्म वाइल ब्रीदिंग इट आउट, ठीक है, ऐसे।
फिर आपने नीचे आ जाएंगे, टेंस अप योर शोल्डर्स एंड चेस्ट, और फिर उन्हें रिलैक्स किया। फिर लेग्स पे आगे, टेंस अप योर लेग्स देन रिलैक्स, और टेंशन टेंस करने के साथ सब आपने ब्रीद इन करना है और आउट करते हुए रिलैक्स करना है। ब्रीद इन रिलैक्सेशन एंड ब्रीद आउट रिलैक्सेशन, ठीक है। ये भी एक उसी तरह से ही एक पिक्चर डाली आपको समझाने के लिए मैंने। उसके अंदर ये है, जेंटली रोल हेड फ्रॉम साइड टू साइड विद अवेयरनेस ऑफ टाइटनिंग मसल्स। देखिए आप एक साइड पे करेंगे, एक मसल टाइट, एक ग्रुप मसल टाइट हो रहा है, फिर आप दूसरी करेंगे तो दूसरा मसल ग्रुप टाइट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है ऐसे, ठीक है। फिर जेंटली टेंस चेस्ट मसल्स एंड एब्डोमेन विदाउट होल्डिंग द ब्रेथ, रिलीज, ठीक है। ये पिक्चर है वही उसी तरह से, ये सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को मैंने डाली है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये आप लोगों ने एक दफ़ा यहाँ से रीड आउट कर लेनी है, ये जस्ट फॉर आपको, ताकि सही तरीके से समझ आ जाए। ये एक एग्जांपल दी है मैंने, ठीक है। ये पीछे वाली भी एग्जांपल थी और ये वाली भी एग्जांपल है। सॉरी, ठीक है। ऑटोजेनिक ट्रेनिंग अब क्या होती है? अच्छा, ऑटोजेनिक ट्रेनिंग है कि रिलाइज अपॉन फीलिंग ऑफ हैवीनेस एंड वार्मथ इन मसल्स, ठीक है। ये आप खुद से जनरेट क्रिएट कर रहे हैं फीलिंग, ये फॉर एग्जांपल अपने ही ब्रेन में आप क्रिएट कर रहे हैं फीलिंग ऑफ हैवीनेस एंड वार्मथ। यूज ऑफ इमेजिनरी रिलैक्सिंग सीन्स एंड यूज ऑफ स्पेसिफिक थीम्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने डाला, ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं माई आर्म, जैसे आपने आईज क्लोज की हुई है, फॉर एग्जाम्पल आप इस स्टेट में बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं माई आर्म इज हैवी, ठीक है। उसे फील कर रहे हैं, हैवी फील कर रहे हैं, ये खुद इमेजिन करना है आपने। और उसके बाद आप कह रहे हैं नाउ आई एम काम, ठीक है। उसके बाद आप खुद फील कर रहे हैं, इमेजिनेशन में कर रहे हैं कि नहीं अब मैं बिल्कुल काम हूँ, पुरसकून हूँ, ठीक है। ये जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मुझे बहुत अच्छी स्लाइड मिली थी और मैंने डाली है इधर, ये मैंने लिख दिया स्लाइड कि नेक्स्ट स्लाइड इज जस्ट टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज ऑटोजेनिक ट्रेनिंग, जस्ट गिव इट अ रीड, ठीक है। इस को सिर्फ आपने पढ़ना है, ये आपको समझ आ जाएगा कि बेसिकली ऑटोजेनिक ट्रेनिंग क्या है। ये पूछेंगे नहीं कोई कि ऐसे करें, ये चीज आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे डाला है ताकि आप इसे पढ़ें और आपको ऑटोजेनिक ट्रेनिंग के बारे में पता चल जाए। जैसे कि फॉलोइंग स्टेप्स हैं, टेक अ फ्यू स्लो इवन ब्रेथ्स इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी स्पेंड अ फ्यू मिनट्स प्रैक्टिसिंग डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग, क्वाइटली से टू योर सेल्फ, ठीक है, आई एम कम्प्लीटली काम। ये आप खुद इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, और इससे आपकी बॉडी में रिलैक्सेशन प्रोड्यूस हो रही है। फोकस अटेंशन ऑन योर आर्म्स, ठीक है। अब आप क्या कह रहे हैं, माई आर्म्स आर वेरी हैवी, देन क्वाइटली से टू योर सेल्फ। आपने 6 टाइम्स अपने आप ये इमेजिनेशन भी करनी है और बोलना भी है, माई आर्म्स आर वेरी हैवी, ठीक है। 6 टाइम्स बोल रहे हैं और साथ फील भी कर रहे हैं। फिर आप खामोशी से कह रहे हैं, देन क्वाइटली से आई एम कम्प्लीटली काम, ठीक है, आई एम कम्प्लीटली काम। उसके बाद रीफोकस अटेंशन ऑन योर आर्म्स, उसके बाद आपने कहना है माई आर्म्स आर वेरी वार्म, ठीक है। ये आप फील भी कर रहे हैं और ये आप इमेजिन कर रहे हैं। और देन क्वाइटली से टू योर सेल्फ आई एम कम्प्लीटली काम, ठीक है। ये ऐसे इमेजिनरी आप हैवीनेस और वार्म जो है वो फीलिंग क्रिएट कर रहे हैं और इससे जो है ना वो आप इससे भी रिलैक्स होता है। ये तरीका है वैसे, ये जिस तरह योगा और ये मेडिटेशन बेसिकली ये उसी की एक सॉर्ट ऑफ ये है, वरना मेडिटेशन और वो मेडिटेशन ये होती है कि आप एक वर्ड को फोकस करके कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने जस्ट एक स्लाइड आपके लिए डाली है ताकि आपको ये समझ आ जाए बेसिकली ऑटोजेनिक ट्रेनिंग है क्या, ठीक है। एक फीलिंग क्रिएट कर रहे हैं आप वार्मथ एंड हैवीनेस की खुद इमेजिनरी, और अपनी फील कर रहे हैं। जैसे आर्म्स में फील करें तो आप फील करें कि आपके आर्म्स हैवी हैं, फिर आप अपने आप से कह रहे हैं कि नाउ आई एम कम्प्लीटली काम। उसके बाद रीफोकस अटेंशन ऑन योर आर्म्स, उसके बाद माई आर्म्स आर वेरी वार्म, ठीक है। ये इस तरह से प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये जस्ट आपने जो है इसे ट्राई देनी है, एक गिव इट अ रीड, ओके, इस वाली स्लाइड को। इफ यू प्रैक्टिस ऑटोजेनिक ट्रेनिंग ऑफन एनफ, द सिंपल वर्ड आई एम कम्प्लीटली काम may be enough to induce a state of relaxation, ठीक है। ये वही है
कि ऑटो इसमें ये अच्छा एक फॉर्म है ऑटो हिप्नोसिस। जिस तरह हम हिप्नोसिस नहीं करते, जिस तरह वो कभी कभी आपने ड्रामाज में भी देखा होगा, तुम सो रहे हो और इस तरह करके उसकी आईज के सामने वो एक थ्रेड से कुछ नीचे लटका देते हैं और इस तरह ये हो रहा है और फिर इंसान वो एक हिप्नोटिक फीलिंग जो है उसके अंदर हिप्नोसिस में जा रहा होता है। ठीक है, ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल ये आपके अंदर क्या हो रही है, ये ऑटो हिप्नोसिस की एक टाइप है, फॉर्म ऑफ ऑटो हिप्नोसिस। और ये आपके अंदर क्या इस तरह इसके थ्रू भी आप फॉर एग्जांपल एथलीट्स हैं या कोई भी हैं वो रिलैक्सेशन अपने अंदर इंड्यूस कर रहे हैं। मेडिटेशन क्या है, इन्वॉल्व्स डीप ब्रीदिंग एंड कंसंट्रेशन, अलाउज टेंशन टू लीव द बॉडी विद एक्सहेलेशन। ठीक है, सिटिंग क्वाइटली फॉर 20 मिनट्स फोकसिंग ऑन अ वर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस तरह बैठे और आपने अपनी सिंपल विल्स कंट्रोलिंग ब्रीदिंग, ठीक है, ये आप इस तरह बैठे हुए हैं और 20 मिनट्स के लिए और आपने एक वर्ड फॉर एग्जांपल सी है, अगर सी है आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं वर्ड के ऊपर, ठीक है, और अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। और जब आपने रिलैक्स करना है तो आपने टेंशन को मतलब लीव करना है बॉडी से, तो वो एक्सेल करेंगे आप। ठीक है, एक्सेल करके आप अपनी इसे कि थ्रू एक्सेलेशन जो है वो आपकी जो टेंशन है आहिस्ता आहिस्ता रिलीव होती जाएगी। ये जो मेडिटेशन, ये योगा मेडिटेशन जो करते हैं, ये आप इस तरह बैठे हुए एक पुरसकून जगह के ऊपर और इस तरह आप एक किसी वर्ड के ऊपर फोकस कर रहे हैं और जब आपने टेंशन को रिलीज करना है तो आफ्टर 20 मिनट्स तो एक्सेल करेंगे आप। ओके, बायो फीडबैक। अच्छा, ये बायो फीडबैक अब ऐसे मैं दिखा नहीं सकती, लेकिन बायो फीडबैक ये बेसिकली डिवाइस होती है, उससे आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जिस तरह जहाँ के मसल्स फॉर एग्जांपल जहाँ की टाइट है या किसी की भी एक्टिविटी आपने बॉडी में नोट करनी है, ठीक है, तो वो इधर से ना फीडबैक देता है आपको, बायो फीडबैक। यहाँ से पता चलता है अच्छा यहाँ पे ये स्किन में ये चेंजेस आ रही हैं, यहाँ पे टेंशन है, या ये खाली बायो फीडबैक रिलैक्सेशन में नहीं यूज होता, ये एज ए ट्रीटमेंट पर्पज भी आप यूज करते हैं। इससे आपको पता चलता है इसकी टाइप्स होती हैं आगे, नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है, वो भी यहाँ पे जरूरी नहीं है, लेकिन इसके जरिए आपको पता चलता है कैसे होता है कि यूजेस इंस्ट्रूमेंट्स विच मेजर चेंजेस इन बॉडी फंक्शंस। ठीक है, चेंजेस जो आपकी बॉडी फंक्शंस में आ रही है उसे बेसिकली आपकी ये डिवाइस आपकी बॉडी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो जहाँ पे एबनॉर्मल चेंजेस आएंगे उधर ये चीज़ बता देती है कि नहीं यहाँ पे मसला आ रहा है। ठीक है, तो फिर यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये मसल ग्रुप है, ये टाइट है, तो इसे रिलैक्स की जरूरत है। So instruments can measure changes in skin temperature, sweating, heart rate, breathing, muscle activity and brain waves. ठीक है, ये ये ऐसे करके। Exercise can improve mood state, reduce muscle tension. ठीक है, light aerobic exercises. Examples: going for a light jogging. सो डूइंग एक्सरसाइज सच एज टाई चाई, ये डांस का एक टाइप है जो कि मसल्स को रिलैक्स करवाने के लिए करवाया जाता है, ये टाई चाई। ठीक है, टाई चाई भी कहते हैं और टाई चाई भी कहते हैं, दोनों तरह से परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, ये मूवमेंट होती हैं आर्म्स की, कभी इस तरह ऊपर नीचे। ठीक है, ये आपने गूगल पे सर्च करें टाई चाई तो आपको ना वो इसकी इमेज बने हुए आ जाएंगे। टाई चाई ये बेसिकली डांस है, डांस मतलब डांस तो ऐसा नहीं है कि वर्कआउट है इस तरह से कि आप रिलैक्स होती है आपकी बॉडी उससे। ठीक है, तो एक्सरसाइज आपकी जारी बात है मूड स्टेट इंप्रूव करेगी, मसल टेंशन आपकी रिड्यूस करेगी। एरोबिक एक्सरसाइजेस जो हैं वो गुड है इसके लिए। डीप ब्रीदिंग भी जारी बात है, कॉन्सेंट्रेट ऑन ब्रीदिंग रेट, सो डीप ब्रीदिंग भी आपकी को रिलैक्सेशन प्रमोट कर रही है। Saying key positive statement the participants repeats out loud or to themselves help the athlete to remain calm before competition. जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जैसे आई एम फीलिंग calm, या जो आप फॉर एग्जांपल कोई मैच है और आप उसको कह रहे कि ये मैं मैच जीत जाऊंगा। ठीक है, फॉर ये जैसे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो हैं आप उसे बार बार जिस तरह रिपीट करते हैं तो आपको क्या होता है उससे भी एथलीट जो है वो क्या होता है कंपटीशन से पहले वो क्या होता है काम डाउन होता है बेसिकली। अच्छा, विजुअलाइजेशन ये मेंटल इमेजरी है, रिक्वायर्स पार्टिसिपेंट टू क्रिएट अ पिक्चर इन देयर माइंड। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोई मैच उनका होने वाला है और पहले से ये अपने जहन में फील करना कि मैं जीत रहा हूँ। ठीक है, सो कैन सी देमसेल्व्स विनिंग द इवेंट दैट आर अबाउट टू पार्टिसिपेट इन। विजुअलाइजेशन, इससे भी क्या होगा, एक उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होगा और दूसरा रिलैक्स होंगे, टेंशन भी उनकी कम होती रहेगी। सो ये पिक्चर है वैसे ही मसाज तो है
जाहिर बात है वो भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करता है और मसल्स की टेंशन रिलीव करता है। योगा भी यही है, ये इंडिया में ज़्यादा वैसे इसे फॉलो किया जाता है योगा को, लेकिन ये हेल्प्स टू प्रोमोट बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी। और जाहिर बात है योगा इज़ अ टाइप ऑफ मेडिटेशन, ठीक है। आप जाहिर बात है योगा में एक पीसफुल एक इन्वायरमेंट होता है, उसके अंदर आप फोकस कर रहे होते हैं, अपने ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करना है, कब एक्सहेल करना है, कब इनहेल करना है। योगा में सब कुछ आता है ये। सो दिस इज़ द एंड ऑफ योर लेक्चर।